जय श्री हरि। आज गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय करेंगे। तो गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में आते हैं, जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा श्रय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल होकर रोगी होता है, परम स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मग पीने वाला यानी कि मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं, लालच वश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है, जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है, गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निर्चित ही पांडु रोगी होता है, झूठी गवाही देने वाला गूंगा पंक्ति भेद करने वाला कान विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होंदा होता है, गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है, झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है तथा झूठी बातें सुनने वाला बहरा होता है, विष देने वाला मूर्ख पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है, पल यानी कि मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अन्न चुराने वाला चूहा, धान चुराने वाला टिड्डी होता है, जल की चोरी करने वाला जातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक यानी कि बिच्छू होता है, शाक पात चुराने वाला मयूर होता है, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला चुचुंदरी होता है, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है, तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है, जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है, जो रौद्र कर्मों कुरुकर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, जो अखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है, विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है, जिसका स्वभाव अम्यार्दित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है, बलि वैश्वदेव न करने वाला, सब कुछ खा लेने वाला, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्यग्र होते हैं, जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है, जिसको यज्ञ नहीं करना चाहिए। उनको यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है, क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है,
जो सत्य पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है, और गुरु की सेवा ना करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्द का उच्चारण करने वाला, वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला, जलविहीन अरण्य में ब्रह्म रक्षक राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है, और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्ण श्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता है। स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोखा अर्थात जल जोक होती है, और पति की भर्तृषणा करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गुनी यानी चमगादड़ी होती है। छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष लकड़बग्गा और शालशाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है, और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदागमन करने वाला विष्ठा भोगी शुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लपट घोड़ा होता है। किसी के मरणाशोच में एकादशह तक भोजन करने वाला कुत्ता देव द्रव्य भोगता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्य जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलोक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के श्रेय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी योनि प्राप्त करता है। शुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। श्रवण चुराने वाला कृम कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु के साथ यानी कि गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला तृणगुलम तथा लता होता है। परम स्त्री का हरण करने वाला द्रोहर का हरण करने वाला ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है तथा बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध में काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से तथा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से
ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद प्रायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्षर्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरों द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देर पुण्य स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता है प्रत्युत उसे हर लेता है, वह पुंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नरकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्म तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्यों की योनि उन्हें मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुण्य मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं और कर्म पास में बंधे रहकर कभी वे नरक और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दोबारा दरिद्र और दोबारा पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग कर उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। तो ये हमारा 5वां अध्याय पूरा हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री हरि जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काली।